तालूत और जालूत कौन थे, किस नबी ने जालूत को कत्ल किया और उस किस्से में हमारे लिए क्या सबक है, मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, इस किस्से का आगाज करने से पहले आपको बनी इसराइल के उस दौर का पस मंजर बताते हैं ताकि किस्से को समझने में आपको आसानी हो। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल की मुसलसल नाफरमानी, सरकशी और जहाद से इनकार की बिना पर अल्लाह ताला ने इस कौम को 40 साल तक सहराए तिया में भटकने के लिए छोड़ दिया था। अब उनकी असीरी की मुद्दत पूरी भी न हुई थी कि हजरत मूसा हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम खास यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को साथ लेकर जाओ, कौम अमालका और दीगर से जहाद करो और अपने अबाओ अजदाद की सरजमीन अर्ज मुकद्दस को आजाद करवाओ। वादी तिया में कैद के 40 साल मुकम्मल हो चुके थे। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज्यादा अफराद को लेकर जहाद के लिए निकले। तवील और सख्त तरीन जंग के बाद उन्हें शानदार कामयाबी नसीब हुई और अल्लाह ताला ने सूरह मायदा आयत नंबर 12 में किए गए अपने वादे के मुताबिक कनान, फलस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। नाज़रीन, मुफस्सिर कुरान अल्लामा अमादुद्दीन इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस जंग में बेशुमार दौलत, मालूमता और हीरे जवाहरात बनी इसराइल के हाथ आए। कौम अमालका के 12,000 मर्द व खवातीन को तहत किया गया। बहुत से बादशाहों से मुकाबला हुआ। रिवायत बताती है कि हज़रत यूशे बिन नून ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया था। कससुल अंबिया इब्ने कसीर। रिवायत के मुताबिक इस तमाम अरसे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत से अंबिया मबूस फरमाए जो उन्हें वाज़ो नसीहत करते रहे, लेकिन वो बतदरीज अपनी पुरानी डगर पर आ गए। दुनिया भर की बुराइयों को अपनाने की शौकीन इस बदनसीब कौम की फितरत, जहनियत और दीन से बेजारी सब पर आया थी। कदम कदम पर नाशुक्री, नाफरमानी, हुज्जत, सरकशी और गरूर व तकब्बुर उनकी फितरत का हिस्सा थे। फिर 12 टुकड़ों में बटी इस कौम में इत्तेहाद न होने की वजह से हमसाये के अक्सर कबाइल उन पर हमलावर होते रहते थे। कभी अमालका चढ़ दौड़ते, कभी फलस्तीनी, कभी मदियानी तो कभी आरामी, जबकि आए दिन लूट मार और शब खून मारना उनका मामूल था। रिवायत बताती है कि 4वीं सदी ईस्वी के आखिर में गजा के फलस्तीनी इन पर हमलावर हुए और उनके मुतबरिक संदूक ताबूत सकीना छीन कर ले गए। उसमें तौरात का असल नुस्खा, मूसा हारून अलैहिस्सलाम के असा, पैराहन और मन का मर्तबान महफूज थे। बाज़ आसार में मज़कूर है कि हज़रत अल-यूसे अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र और फलस्तीन के दरमियान बहर रूम के किनारों पर आबाद कौम अमालका का जाबिर और जालिम हुक्मरान जालूत इसराइल की आबादियों पर कब्जा करके उनके सरदारों नामवर अफराद को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। बाकी को मकूर व मगलूब करके उन पर खराज मुकर्रर कर दिया और तौरात बिसाया कर दिया। बनी इसराइल के लिए बड़ा नाजुक दौर था। कौम में ना कोई नबी था, ना सरदार व अमीर। खानदान नबूवत में एक हामला खातून बची थी जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का नाम शिमोल रखा गया। शिमोल जरा बड़े हुए तो वालिदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम व फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हजरत शिमोल की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। रिवायत बताती है कि शिमोल अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जालूत और इसकी कौम की शरंगेजियां, जालिमाना शरारतें, लूट मार का सिलसिला जारी व सारी था। हजरत शिमोल के दरसो तबलीग से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी तो वो हजरत शिमोल के पास आए और दरखास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। इस हवाले से इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें, पैगंबर ने कहा कि अगर तुम्हें जहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलू तही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों नहीं करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से
दूर कर दिए गए। सूरह बकरा में है। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और सरकशी से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए आपने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जहाद का हुक्म दिया तो तुम भी अपने बुजुर्गों की तरह उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे। हजरत शमूएल की बात सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जहाद का हुक्म दिया तो हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल के इसरार पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। इस हवाले से इरशाद बारी ताला है, और उनके नबी ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। ये सुनकर वो बोले, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे तो बहुत ज्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं, उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उन्हें तुम पर बरगजीदा किया और उन्हें इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, वो बड़ा कुशादगी वाला और इल्म वाला है। नबी ने उनसे मजीद कहा कि उनकी बादशाही की निशानी है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ता उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून का तरका है। अगर तुम ईमान रखते हो तो उसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। सूरह बकरा में है। रिवायत बताती है कि दरअसल हजरत तालूत बनी इसराइल के बादशाहों की नस्ल से नहीं थे। वो गरीब और एक आम फौजी थे, इस पर उन्हें एतराज था। लेकिन नबी ने उन्हें बताया कि ये मेरा इंतखाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है। इलावाजी क़यादत और सियादत के लिए माल से ज्यादा इल्म, अकल और जिस्मानी कुव्वत और ताकत की जरूरत होती है, और तालूत इन सब में तुम सब में मुमताज है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इस मनसब पर सरफराज फरमाया। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत और इनायत से नवाजता है। वो अलीम है, जानता है कि बादशाहत का मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं। नाज़रीन, रिवायत से मालूम होता है कि जब नबी ने उन्हें ये बताया कि ये तकर्रुरी अल्लाह की तरफ से, तो उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए मजीद किसी निशानी का मुतालबा किया। चुनांचे अगली आयत में ताबूत सकीना का जिक्र है जो उनके लिए निहायत मुतबर्रिक था और जिसे उनके दुश्मन उनसे छीन कर ले गए थे। अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर वो ताबूत फरिश्तों के जरिए हजरत तालूत के दरवाजे पर पहुंचा दी, जिसे देखकर बनी इसराइल खुशी से निहाल हो गए और उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली, क्योंकि ताबूत की वापसी उनके लिए फतह और सकीनत की अलामत थी। तफसीर मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ सफा नंबर 105 पर है। नाज़रीन, जहां तक सवाल है कि तालूत कौन थे, तो हजरत अकरमा और हजरत सादी फरमाते कि तालूत सक्का थे, यानी पानी पिलाया करते थे। हजरत वहाब बिन मंबा फरमाते कि वो खालों को खुश करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बने इसराइल ने इतराज किया था कि वो निहायत गरीब हैं, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से होते थे और तालूत का ताल्लुक आले बनियामीन से था। रिवायत बताती है कि हजरत तालूत ने बाद में कौम अमालका के सख्त गिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हजरत तालूत को बनी इसराइल के कौल फैल के तजाद का इल्म था, चुनाचे उन्होंने मैदान जंग में जाने से पहले उनकी साबित कदमी आजमाना चाहिए। इस वाक़े को अल्लाह ने कुरान में यूं बयान फरमाया, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। फिर जब तालूत मोमिन लोगों समेत नहर से गुजर गए तो वो कहने लगे, आज तो हमें ताकत नहीं है कि जालूत और उसकी फौज से लड़े। नाज़रीन, अक्सर मुफस्सरीन की राय है कि जिस नहर के इस वाक़े में तज़किरा है वो नहर उर्दन है। अलबत्ता मुजाहिदीन का लश्कर आगे बढ़ा और दुश्मन की फौज के मुकाबिल सफ़े आरा हुआ। कहाँ एक तरफ असलहे से लेस हजारों की तादाद में कौम मालिका के जंगजू और कहाँ सिर्फ 310 मुजाहिदीन। ये वो लम्हा था कि जब सामने दुश्मनों की फौज जफर मौज को देखा तो खुद को तादाद में कम समझकर कम जोरी और बुजदली की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो गए। तालूत ने उन्हें तसल्ली दी और उनकी हिम्मत बढ़ाई, जैसे कि फरमाने बारी ताला है, जो अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखते हैं
तो बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, रिवायत बताते कि दुश्मन फौज का सफाक सरदार जालूत एक देवहेकल शख्स था जिसने अपने भारी भरकम जिस्म को लोहे की जर्रा में छुपाया हुआ था। उसने जब अपने सामने मुट्ठी भर मुजाहिदीन देखे तो गरूर और तकब्बुर और ताकत के नशे में चूर चमकती तलवार लिए मुकाबले के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। इसकी हैबत और रोब का यह आलम था कि किसी मुजाहिद में आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। ऐसे में तालूत ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। बाज इसराइली रिवायत में कि जालूत की जबरदस्त ताकत और बनी इसराइल के उस मुकाबल होने में झिझक को देखकर तालूत ने ऐलान कर दिया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा उसे मैं न सिर्फ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा बल्कि उसे हुकूमत में हिस्सेदार भी बनाऊंगा। नाजरीन, रिवायत बताते हैं कि बनी इसराइल के इस लश्कर में एक नौजवान दाऊद भी था जो बज़ाहिर नुमाया शख्सियत का मालिक था। ना ही शुजाअत व बहादुरी में उसकी कोई शोहरत थी। वो अपने वालिद के 13 बेटों में सबसे छोटा था जिसे घर वालों ने मैदान जंग के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था। लेकिन जब उस नौजवान ने जालूत की शुजाना मुबारज तलबी और इसराइलियों की पसोपेश को देखा तो उसके खून ने जोश मारा। उसने तालूत से आगे जाने की इजाजत चाही, लेकिन तालूत ने कहा कि अभी तुम नातजुर्बाकार और नो उम्र हो, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जब दाऊद का इसरार बहुत बढ़ गया तो तालूत को इजाजत देनी पड़ी। दाऊद आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबिल पाया तो हकीर समझकर उस पर तवज्जो नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर बाद जालूत को अंदाजा हो गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ नबरद आजमा थे और कोई अजब न था कि जालूत दाऊद को जेर कर लेता कि अचानक दाऊद ने लड़ते लड़ते अपनी गोफन निकाली। याद रहे कि गोफन गुलेल नुमा हथियार का नाम है और ताक कर पै दर पै 3 पत्थर उसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश पाश हो गया। फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट ली। रिवायत बताती है कि जालूत के कत्ल के बाद जंग का पासा पलट गया और ताकूती ताकत को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें हज़ीमत दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उन्हें बादशाही, दानाई और जो कुछ चाहा सिखा दिया। सूरह बकरा में। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि तालूत ने वफाए अहद के पेश नज़र दाऊद अलैहिस्सलाम की जहानत और शुजाअत से मुतासिर होकर अपनी बेटी मेकाल की शादी उनसे कर दी और हुकूमत में हिस्सेदार भी बना लिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि तौरात के सहीफा सिमुएल में तालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक एक तवील दास्तान मौजूद है जिसमें तालूत के दिल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आतिश बुग़्ज़ व हसद का तज़किरा है और हमारे बाज अरबाब सीरो और अमियान तफसीर ने भी किसी तहकीक के बगैर ही अपनी कुतब में मिनवन तहरीर कर दिया है और ये तवज्जो नहीं फरमाई कि जिस हस्ती यानी तालूत को कुरान करीम मामूर मिनल्लाह करार दे रहा है, जिसकी बरकत से ताबूत सकीना बनी इसराइल को दोबारा मिल रहा है, जिसके इल्म व शुजाअत को पुरशौकत अल्फाज से सराहा है, हम ऐसी शख्सियत को काबिल नफरत हरकत का हामिल करार देकर किस तरह मोरद लान तान बना सकते हैं। कुरान करीम ने इस वाक़े को तालूत की सरबराही में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत के कत्ल पर ख़त्म कर दिया है। इसलिए तालूत और जालूत का वाक़या यहाँ तक ही मुस्तनद है, बाकी सब इसराइली रिवायत है। नाज़रीन, आपने तालूत और जालूत का वाक़या मुलाज़ा किया। अब तज़किरा करते हैं अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात में इस वाक़े की तफसील मज़ीद तफसील आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, इस वाक़े से बात मालूम हुई कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी थे और तालूत की तरफ से जालूत से लड़े। आपने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने आपको बादशाही और नबूवत अता की। रिवायत बताते कि दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाह दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बादशाह भी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुस्लिम और रखीन मुफस्सरीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हालात तफसील से लिखे हैं, अलबत्ता उनका बेशतर हिस्सा थोड़े इख्तिलाफ के साथ बाइबल और इसराइलियात से माखूज है।
حضرت दाऊद 965 कबल मसीह और बाज रिवायत के मुताबिक 1000 कबल मसीह में फलस्तीन में पैदा हुए। मोहम्मद बिन इसहाक हजरत वाह बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि हजरत दाऊद पस्ता कद थे, आंखें नीली थी, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफा खुदाबंदी थी। इब्न कसीर ने अपनी तारीख में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसबनामा इस तरह बयान किया है कि दाऊद बिन ईशिया बिन ओबिद बिन आबिर बिन सलमोन बिन नशून बिन ओनिया जब बिन इरम बिन हसरुन बिन फारिस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस पर सब उलमा का इत्तफाक है कि दाऊद अलैहिस्सलाम इसराइली असबात में यहूदा की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। कुरान पाक में दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह बकरा, निसा, मायदा, इनाम, इसरा, अंबिया, नमल, सबा और स्वाद में आया है। इन सूरतों में 16 जगह नाम मज़कूर है और बाज़ सूरतों में मुख्तसर और बाज़ में तफसीली तौर पर उनके हालात व वाक़यात का जिक्र और उनकी रुश्द व हिदायत का बयान है। कुरान ने आपको खलीफा फिल अर्ज़ भी कहा है। आपसे कबल ये एजाज़ सिर्फ आदम को हासिल था। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि बनी इसराइल के रुश्द व हिदायत के लिए तौरात नाजिल की जा चुकी थी, लेकिन कौम शरीयत मूसवी को फरामोश करके राह हिदायत से भटक चुकी थी। अल्लाह ने राह हिदायत के लिए ज़बूर नाजिल फरमाई। ज़बूर के लगवी मानों में से एक पारे और टुकड़े के हैं। उसका एक मतलब शेर भी है। ज़बूर तख्ती या किताब लिखने के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया और उन्हें ज़बूर का तोहफा अता किया। ज़बूर हमदो सनाए किब्रिया से मामूर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा ये भी अता हुआ था कि आप मुकम्मल ज़बूर की तलावत इतनी मुख्तसर मुद्दत में कर लेते थे कि जितनी देर में घोड़े पर ज़ैन कसी जाती है। यूं आपका ये मौजज़ा हरकत ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है। नाज़रीन, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया था कि जब आप तिलावत फरमाते तो इस लहन के बायस परिंदे और जानवर तक वजद में आ जाते। अल्लाह ताला ने आपको तरतील का हुक्म अता किया था, जिसके बायस पहाड़ और परिंदे उनकी खुशलान क़िरत में आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पढ़ने पर मजबूर हो जाते। आपकी आवाज़ में वो नगमगी, मिठास और ऐसा ज़ेरो-बम था कि शजर व हिजर सभी को मुतासिर करता था। हवा में उड़ते हुए परिंदे रुक जाते। अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ भी सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करने पर मामूर थे। याद रहे कि कायनात का हर जर्रा हम्दो सना करता है, बेशक हम ना समझ सकें। सही हदीस में कि एक रात सहाबी रसूल अबू मूसा अशरी तलावत कलाम पाक कर रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सुनते रहे, फिर खुश होकर फरमाया कि आज मुझे लहन दाऊद अलैहिस्सलाम का कुछ हिस्सा मिल गया है। नाज़रीन, पहले भी जिक्र हो चुका कि दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में ये सिलसिला कायम था कि हुकूमत एक ख़ानदान और नबूवत और रिसालत किसी दूसरे ख़ानदान से वाबस्ता होती थी। रिवायत के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में यहूदा का घराना नबूवत और इफ्राहम का ख़ानदान हुकूमत और सल्तनत से सरफराज था। शमूएल के अहद में लूट मार और हमला आवरों का जोर बढ़ता ही जा रहा था। बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अपने बेटों की बजाय कि वो शराइत बादशाहत पर पूरे नहीं उतरते, किसी और को बादशाह मुकर्रर कर दीजिए जो जालिमों का मुकाबला करने की ताकत व कुव्वत रखता हो। बनी इसराइल के इसरार पर आपने तालूत नामी शख्स को बादशाह मुकर्रर किया, जो कि बनी इसराइल के एक नेक, बहुत बहादुर जर्री था, जिसने कौम अमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले की निहायत समझदारी से मुजाहिदीन का इंतखाब किया। रिवायत के मुताबिक जालूत बहुत ही कदावर, निहायत ही ताकतवर, मगरूर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब हजरत तालूत बनी इसराइल के लश्कर को लेकर जालूत से मुकाबले के लिए बैतुल मुकद्दस से रवाना हुए तो उनके लश्कर की आजमाइश हुई। अभी मुजाहिदीन मैदान जंग तक न पहुंचे थे कि रास्ते में एक नहर आ गई। गर्मी का मौसम था, सभी प्यासे हो रहे थे। तालूत ने अपने मुजाहिदीन की सब्र बर्दाश्त और हिम्मत और हौसला आजमाने की खातिर हुक्म दिया कि कोई भी एक चुल्लू से ज्यादा पानी ना पिए। चंद एक के सिवा सभी ने हुक्म अदूली की। कुरान अजीज ने इस आजमाइश को यूं बयान किया गया है,
फिर जब तालूत फौजें लेकर बाहर निकला तो उसने कहा, यकीनन अल्लाह तुमको एक नहर से आजमाएगा, जिसने उसका पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जिसने उसके पानी को न चखा वो मेरा है, मगर हाँ जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। फिर उनमें से सिवाय चंद के सब ने उससे पानी पी लिया। रिवायत बताते हैं कि लश्कर मैदान जंग पहुंचा, वो जिन्होंने जी भर कर पानी पिया था खुद में मुकाबले की ताकत ना पाकर अलग हो गए कि यहाँ उनका मुकाबला जालूत नामी बहुत कवि और देवहैकल शख्स से था। लश्कर भी उसका बहुत बड़ा था। तालूत की मुट्ठी भर मुजाहिदीन को, जिनकी तादाद 310 या 313 थी, जालूत और उसके लश्कर से खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हक बातिल पर गालिब आता रहा है और आखिरकार कलील मुजाहिदीन ने कुफार की कसीर तादाद पर फतह पाई है। रिवायत के मुताबिक इन 313 में नन्हे दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके 6 भाई और वालिद मोहतरम भी शामिल थे। रिवायत बताती है कि फलस्तीन का हुक्मरान जालूत अपनी ताकत और कसीर लश्कर के जोम में बनी इसराइल को हर सूरत में गुलाम बनाने पर तैयार था। तालूत मुकाबले की सकत न रखता था और परेशान था। मजलिस मुशावरत बुलाई गई और वहां ये तजवीज मंजूर की गई कि बनी इसराइल का जो जवान जालूत से मुकाबला करके उसे हलाक करेगा, उसे न सिर्फ निस्फ सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा, बल्कि सरदार तालूत अपनी खूबसूरत बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। यही जमाना था कि जब बनी शमूल को बशारत हुई थी कि यूसा का छोटा बेटा तालूत की वफात के बाद बनी इसराइल का हुक्मरान होगा, और इससे बढ़कर एक और एजाज उसके मुंतजिर है, और वो ये है कि अल्लाह ने नबूवत के लिए भी उसी को मुंतखब फरमाया है। कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्तकबिल के इस खूबसूरत लेकिन जिम्मेदार दौर से बेखबर जंगलों में भेड़ बकरियां चराते रहे और साथ साथ अपने दिल पसंद मशगले भी महव रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम फलाखन या गोफन चलाने में महारत रखते थे। उनके पास हम वक्त एक लाठी, फलाखन और एक थैली में छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। उनके फन निशानाबाजी में महारत का इल्म बनी इसराइल को भी था। वो कहा करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के फलाखन का निशाना बनने वाली चीज रेजा रेजा हो जाती है। उनकी बहादुरी के किस्से भी मशहूर थे। ये बात भी आम थी कि वो जंगल में शेर पर सवारी किया करते थे। नाजरीन, जालूत के कदो कामत और लिबास की तफसील यूं बताई जाती है। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था और उसके सर पर पीतल का खोद था और वो पीतल ही की ज़रा पहने हुए था, जो तोल में 5000 पीतल की मिसकाल के बराबर था। उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान में पीतल की एक बर्छी थी। उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर। उसके नेजे का फल 600 मिसकाल लोहे का था। मैदान जंग पहुंचकर जालूत ने ललकारा, कोई है जो मेरा मुकाबला करने की जरूरत करे और मुझे हलाक करके अपने बादशाह की तरफ से ऐलान किए गए इनाम का हकदार ठहरे। जालूत का हली और फिर दबंग आवाज, किसी में उस ललकार का जवाब देने की जरूरत न हुई। जालूत ने चंद मरतबा अपनी बात दोहराई और जवाब ना पाकर अकड़ता हुआ वापस हुआ। यही वो लम्हा है कि तालूत के लश्कर में हलचल पैदा हुई। लश्कर की पिछली सफों से एक नौजवान, जिसका जिस्म जर्रा से आजाद और सर खोल से बेनियाज था, सामने आया और जालूत को ललकारा। जालूत उस नौजवान को देखकर हंसा। क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू एक लाठी लिए मेरे मुकाबिल आया है? दाऊद अलैहिस्सलाम का जवाब यही था कि हाँ, मेरे नजदीक तेरी हैसियत कुत्ते से ज्यादा नहीं है। तेरे लिए मेरी ये लाठी काफी है। जालूत का गुस्से से पागल हो जाना अनहोनी बात न थी। उसने बहुत बुरा भला कहना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम इत्मीनान से सुनते रहे। वो जानते थे कि हक की बातिल पर फतह उन्हीं के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। खुद पर एतमाद और अल्लाह पर यकीन ने उन्हें जुर्रत अता की। मुस्कुराते हुए जालूत की जानिब बढ़ते गए। खामोशी से थैले से पत्थर निकाला, फलाखन में रखा और महारत के साथ उसके माथे का निशाना ले डाला। नाजरीन, रिवायत बताती है कि खुदा की कुदरत से हवा का एक झोंका ऐसा आया कि जालूत का वजनी खोद, जिसका वजन 80 सेर और तबकात नासरी के मुअल्लिफ मुतरज्जिम गुलाम रसूल महर के मुताबिक 60 सेर था, ऐसे उड़ गया जैसे एक सूखा पत्ता उड़ता है। रिवायत के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम का फलाकन से फेंका गया पत्थर फजा में ही 3 हिस्सों में मुनकसिम हो गया। 2 टुकड़े दाएं बाएं जानिब से निकले और तीसरा ऐन पेशानी के दरमियान में लगा और पेशानी चीरकर दूसरी जानिब से निकल गया।
जालूत के घोड़े से गिरते ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका सर तन से जुदा किया और तालूत के पास ले गए। यानी जालूत के दावों का पोल खुलने में लम्हा भर न लगा। फलस्तीनी फौज अचानक बाजी पलटते देखकर सरासिमगी का शिकार हुई। खुद बनी इसराइल भी ना जान पाए कि इसके एक लम्हे में क्या हो गया है, लेकिन जल्द ही मामले की तह तक पहुंच गए और एक नई कुव्वत के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े और फलस्तीनियों को अपने इलाके से निकाल बाहर किया। रिवायत बताती है कि तालूत ने अपना वादा निभाया, आधी सल्तनत अता की और बेटी की शादी आप अलैहिस्सलाम से कर दी। नाज़रीन, यूं अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी। तमाम बनी इसराइल दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी और अदल इंसाफ की वजह से बहुत इज्जत करते थे। हुकूमत के नज़्म नस्क में बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ ऐसे असूल और ज़वाबित तश्कील दिए जो ममलिकत की मजबूती और अवाम की फलाह बहबूद से ताल्लुक रखते थे। अवाम जान गए कि अब उन्हें जो हुक्मरान मुयस्सर आया है वो उनका बही ख्वाह है। बाद रिवायत के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम की मकबूलियत आला इंतजामिया यानी खुद तालूत की निगाहों में भी खटकने लगी। तालूत ने आपको रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो उसके अपने बेटे यूतन की वजह से नाकाम हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप एहसान फरोमोशी का मुर्तकिब हो रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात आई तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। उनकी बीवी भी बाप की सरकत से शर्मिंदा थी। उसने आपके दिल से इस अफसोसनाक सूरत-ए-हाल को मिटाने की कोशिश की। आप वक्ती तौर पर राजी हो गए, लेकिन आप जान चुके थे कि ये सल्तनत और बादशाहत आपकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। रिवायत के मुताबिक एक रोज आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ सब कुछ छोड़कर गुमनामी की जिंदगी में कदम रखा। रिवायत बताती कि बनी इसराइल अपने बादशाह की सरकत से नाराज थे। तालूत की बादशाहत खत्म हुई तो बेटे यूतन ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी भी आपकी जुदाई के सदमे से जाम पर ना हो सकी। बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की तलाश में सरगर्दा थे। आखिर उन्होंने आपको पा लिया। उनके मजबूर करने पर आप उनकी सल्तनत की जिम्मेदारी दोबारा संभालने पर राजी हुए। दीन और दुनिया के कारोबार साथ साथ चलने लगे। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला इनामात व इकराम भी ज़र्फ के मुताबिक अदा करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से सौंपी गई नबूवत व बादशाहत की जिम्मेदारियों और उसकी अता की गई नेमतों पर हमेशा रब्बे जुल जलाल वल इकराम के शुक्रगुजार रहे और अपने फराइज की अदायगी में हमेशा मसरूफ अमल रहे। आपकी हिकमत और दानाई के सबब आपकी सल्तनत बहुत वसी हो गई थी। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस हुए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और हमने उस यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को मजबूत मुल्क अता किया और हिकमत से नवाजा और हक व बातिल के फैसले की कुव्वत अता की। इस तरह इरशाद है, अल्लाह ने उनकी हुकूमत भी अता की और हिकमत यानी नबूवत भी अपनी मर्जी से जो चाहा सिखाया। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि आम नबियों और रसूलों में आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं कि जिन्हें कुरान करीम में खलीफा के लक़ब से याद किया गया है। नाज़रीन, यहाँ का इस्तग़फ़ार जो मज़कूर है उसका पस मंज़र इसराइलियात की वज़ाहतों में आया है कि तमाम वाक़या अलामती पस मंज़र रखता है। दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में किसी ख्वाहिश ने सर उठाया जो एक नबी की शाया निशान न थी। उधर जब उनका ध्यान गया तो आपने तौबा इस्तग़फ़ार की। याद रहे कि नबी गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं, फिर भी इस्तग़फ़ार तलब करते रहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम भी खुदा की बख्शी हुई नेमतों का शुक्र और उसकी अदा करदा जिम्मेदारियों से आसान तरीकों से सबकदोश होने को अपनी सलाहियत और ताकत नहीं बताते, बल्कि उसे भी खुदा का इनाम और उसकी मदद तसव्वुर करते हैं और जानते हैं कि इस्तग़फ़ार पसंदीदा अमल है, इसलिए सरबसजूद होकर मग़फ़िरत तलब करते हैं और हक व बातिल के दरमियान में फैसले की कुव्वत को भी उसकी अता जानते हैं। सूरह साद में इरशाद होता है, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने मुकर्रर किया है आपको नाइब ज़मीन में, बस फैसला करो लोगों के दरमियान में इंसाफ के साथ और ना पैरवी किया करो हवाए नफ्स की, वो बहका देगी तुम्हें राह खुदा से। बेशक जो लोग भटक जाते हैं राह खुदा से उनके लिए सख्त अजाब है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि तुम किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, ये सल्तनत तुम्हें विरसे में मिल गई है, ये अल्लाह का फजल व करम है। इसका शुक्र अदा करने का तरीका यह है कि तुम रियाया के फैसले अदल इंसाफ के मुताबिक करो। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ताला के अता किया हुआ जो कुछ है
उसका अल्लाह का फजल करम समझें और अल्लाह ताला से हमेशा उसके फजल करम की दुआ मांगते रहें। एक और मारूफ वाक़या आपके दौर का यूं नकल किया जाता है। एक मर्तबा दो अशखास एक बैल पर रखे मलकियत का मुकदमा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने फैसले किए। दूसरे दिन उन्होंने तलब किया। रात को ख्वाब में हुक्म हुआ कि दावेदार को कत्ल कर दिया जाए। सुबह जब दोनों हाजिर हुए तो आपने मुद्दई को कत्ल का हुक्म सुना दिया। वो बहुत हैरान हुआ कि बैल भी मेरा और सजाए मौत भी मुझे ही सुनाई जा रही है। बहरहाल वो जान गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को वही के जरिए असल वाक़े का इल्म हो चुका। चुनांचे उसे सही बात बताना ही पड़ी कि आज रात मैंने मुद्दई अलैह के बाप को धोखे से कत्ल कर दिया, बस इसके बदले अल्लाह ताला ने आपको कसास का हुक्म दिया। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसके कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल के हर शख्स पर आपकी हैबत और बढ़ गई कि सभी पहले ही आपकी फरासत और अक्ल शऊर के कायल थे। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला करना, सूरह साद में है। इसी तरह इरशाद है, आसमान और जमीन में जो भी है आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बास पैगंबरों को बास पर बेहतरी और बरतरी दी है और दाऊद को जबूर हमने अता फरमाई है, सूरह बनी इसराइल। नाज़रीन, ये थे हालात व वाक़यात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के, और आपने तालूत और जालूत का वाक़या भी मुलाहजा किया। इन वाक़यात में अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों का हाल भी बयान हुआ कि अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को किस तरह से दुनिया ही में अपने अजाब से दो चार करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें। ये वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाए ताकि हम इन वाक़यात से इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों की पैरवी करने वाला बनाए और अपनी नाफरमानियों से हमारी हिफाजत फरमाए।